नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं IRFC शेयर के बारे में और इसके पीछे बात करने का बड़ा रीजन है इसकी OFS और इसका रिजल्ट और इसका प्राइस गिरना। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब आपको चाहिए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि आज हम IRFC के ऊपर लगभग 1.5 से 2 साल के बाद वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने सिंपली तौर पे आपसे कहा था कि IRFC में अगर आप अपना पैसा लगा के छोड़ देते हैं डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हैं यहाँ से, और आपका पैसा बिल्कुल यहाँ पर सेफ है जैसे बैंक में रहता है। इतना तो आपको यहाँ पर डिविडेंड बतौर इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना आपको बैंक में मिलता है। और वही चीज देखेंगे, ये स्टॉक 20-21 रुपए से आज 200 प्लस के प्राइस पर पहुंच गया, मतलब पैसा आपका 10 गुना इसने कर दिया। जो कि इतने कम समय के अंदर अगर कोई स्टॉक इतना पैसा कर देता है तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक कहलाता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इसने रिटर्न दिए। लेकिन बात कर रहे हैं इस समय हम मौजूदा समय की, तो इस स्टॉक की बात हम करें तो इसने पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको 11 से 12% का नुकसान दिखाया है। जिन्होंने 200 प्लस के ऊपर इसमें खरीदारी की है, जैसे कि इस स्टॉक का हाई 229 रुपए का है और उसके ऊपर अगर आपने उस प्राइस पर खरीदारी की है 200 प्लस पे, तो आप समझ सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। अब इस लॉस तो आपके लिए हो रहा है, जैसे कि अगर हम वहां से देखें तो लगभग आपके लिए लॉस हो रहा होगा 18 से 20% का यहाँ पर। अब 18-20% का लॉस है, सवाल मन में आ रहा है कि IRFC में करे क्या। तो सबसे पहली चीजें दोस्तों इसमें हमें बात कर रहे हैं OFS की। तो IRFC का OFS कब आएगा इसकी तारीख की हम बात कर लेते हैं। तो IRFC का OFS आएगा आपको इनका रिजल्ट आने के बाद, और आप देखेंगे इस बार इनका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी स्टॉक में तेजी नहीं बनेगी, मतलब कोई भी बड़ी तेजी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। आप 229 प्लस का अगर प्राइस की बात करें तो वो आपको अभी जल्दी नहीं दिखेगा। जल्दी का मतलब मैं अभी 15 दिन 1 महीने की बात कर रहा हूं, इसमें आपको ये 229 प्लस नहीं दिखाई देने वाला है। यहाँ पर इसका रीजन आता है मोटा मोटा, वो है इसका OFS। और OFS आएगा क्यों और OFS होता क्या है। देखिए हर कंपनी की एक रूल्स होते हैं, जैसे सेबी का एक रूल है, अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको अपनी मिनिमम इतनी हिस्सेदारी कंपनी की पब्लिक करनी पड़ेगी, जो कि अभी IRFC की नहीं है। तो इनको अपना हिस्सा, प्रमोटर्स का हिस्सा 75% तक अप्रोक्स लेकर के आना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्हें अपने शेयर सेल करने पड़ेंगे, जो कि ये अब देखिए टाइम होने वाला है, तो बाउंडेशन आने वाली है, तो इसलिए ये रिजल्ट के बाद ही आपको तारीख इसकी मिल जाएगी। अब ये OFS की तो बात क्लियर होगी। तो अब जब OFS आएगा तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस डाउन भी होगा, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटी मार्केट के अंदर नहीं आ जाएगी। और यहाँ पर OFS का ऑफर फॉर सेल होता है, डिस्काउंट में आपके लिए मिलेगा स्टॉक, तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन अब रिजल्ट के बाद भी इसमें तेजी क्यों नहीं बनेगी उसका भी रीजन है, क्योंकि इस कंपनी के लिए बात करें, इनका बिजनेस सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस बार हमारे बजट में रेलवे सेक्टर के लिए कुछ भी ऐसा स्पेशल अनाउंस नहीं किया गया है, इसका नाम नहीं लिया गया है। तो फिर यहाँ पर किस बिहार पर अभी आपको नए इन्वेस्टर दिखाई दे, किस बिहार पर इसके अंदर तेजी बने, इसीलिए आप देखेंगे बजट के बाद से इस स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल बात करें IRFC अभी कुछ समय ऐसे ही स्टेबल रहने वाला है, 160-70 से लेकर के 190-200 तक आपको इसी रेंज में दिखने वाला है। अगले मान के चले तो 2 महीने तो मान ही लीजिए आराम से। अब अगर आने वाले दिनों के अंदर हम बात करें और इसे अगर हम 1 साल या 1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं, फिर देखिए अगर इतने समय के लिए आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप यहां से पैसा बनाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के अंदर पैसा हमारा सेफ दिखाई देता है। दूसरा, इसका जो बिजनेस है उसके अंदर कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है जिससे लॉस होने के चांसेस हो। तो ओवरऑल समय की बात करें तो आप अगर इसको 1-1.5 साल होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली यहां से प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बता दिया यहां पर ऐसा आपके लिए होगा। तो मतलब अगर अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप मौका तलाश करके इसमें खरीदारी कर सकते हैं, होल्डिंग लेकर के आराम से बैठ सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जिन्होंने इसकी खरीदारी 20-25 रुपए पे की है तो बस उनके लिए क्या ही सलाह दी जाए, आराम से मान लीजिए, चाहे ये 170 जाए या 270, क्या ही फर्क पड़ता है, आराम से यहाँ पर आपका पैसा तो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका। तो बस
मौज लीजिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और नहीं आई है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।